सो गाइज आज हम पहुँचे हैं भाइयों के साथ टैगोर गार्डन दिल्ली से। ये 100 पैलेस, दुनिया के सबसे नंबर 1 100 पैलेस भानगढ़ पे, जो कि है गोला के बांस के नियर दौसा में, अलवर ज़िला में। और यहाँ की कथा विस्तारित पूछते हैं मम्मा से। तो अम्मा यहाँ की कहानी बताओ, कैसे क्या रहा यहाँ पे। भैया नेट पे नहीं डालना, पक्का बिल्कुल नहीं दिया, ऐसा है नहीं। मम्मी को दिखाना घर पे। ये राज था आगरे वाले अकबर का। राजा भारमल यहाँ का राजा नहीं था, वो चित्तौड़गढ़ का राजा था। वहाँ झगड़ा हुआ, महाराणा प्रताप इनके रिश्तेदार थे, तो यहाँ आ गया, परिवार लेके ही आ गया। भैया ओ भैया, राजा साहब ने, भारमल राजा ने अकबर से बोला कि मेरी लड़की की शादी आपके साथ करूँगा, या राज मेरे को दे दो। राज लेकर अपना टिकट लिया, वहाँ से दोनों साइड ही मार्केट है, तो वो पहाड़ से वो पहाड़ तक किला शहर बसाया, 7 फ्लोर किला बनवाया। तो सबसे ऊपर वो पहरेदार चौकीदार बिठाया। उसके पीछे कुआं भी है, उसके पीछे बावड़ी भी है, रहने का मकान भी है, जैसे यहाँ टूटा फूटा है जैसा ही वहाँ है। ये तो टीला पे पहाड़ पे जाएगा, वो किला पे जाएगा दिख जाएगी। अब यहाँ से राजा साहब का काम था, सुबह उठता था तो जैसा हाथी घोड़ों पर बैठ के सैन्य के साथ अपनी बाउंड्री से बाहर जाता था ताश पत्ती खेलने। पूरा एरिया दिखता है। उसने एक रोज़ देखा, 2 रोज़ देखा, उसने सोचा राजा तो रोज़ ही खेलने जाते हैं, तो कुछ न कुछ तो रानी भी खेलती होगी। तो राजा ने तो बिठाया चौकीदार, और वो निकला तंत्र विद्या वाला तांत्रिक। वो रानी के पास आने जाने दिमाग घुमाया कि राजा की पत्नी इतनी सुंदर है, या कैसे गिर कैसे मेरा भस्म होएगी। राजा मारूं तो पूरा राजपाटी मेरा हो जाएगा, तो राजा तो मरेगा नहीं, रानी भस्म हो सकती है। इसकी नोक रोज मार की जाती है, उससे आगे जाकर मैं छुप जाऊंगा और कुछ न कुछ लेके ऐसा तंत्र विद्या चलाऊंगा तो महारानी मेरा भस्म हो जाएगी। अब यहाँ से उसको समय का पता था, वो आगे आके छुप गया। तो महल से नौकरानी आई, घूम फिर के सामान लिया, वो लौट के चले, तो रास्ता में मिल गए। बोले क्या लाई? उसने बोला कुछ नहीं। ये बता क्या लाई? बता दिया। तो और सामान में तो गड़बड़ी की नहीं, और जिस सिर में डालने का इत्र था उसमें तंत्र विद्या करके ऐसा काला जादू किया। अब ये सिर में डालेगी तो सीधी मेरे पास पाड़ पाएगी, तो मेरा भस्म हो जाएगी। अब यहाँ से पहुँची नौकरानी महारानी के पास, तो महारानी उससे ज़्यादा तंत्र विद्या जानती थी, वो देखते ही पहचान गई। बोला बता इसमें कौन मिला था, गड़बड़ी है। बोलो कोई नहीं। नौकर को डरता है, बोलो कोई नहीं। तो बता कौन मिला था? कहे महारानी आपके पास आता ना, वही मिला था। कि तू लगाएगी तेरा हो जाएगा, मैं लगाऊंगी मेरा हो जाएगा, चल महल से बाहर, पत्थर में उस पर डाल देना। पत्थर बताया तो पत्थर रानी का रूप इस साइड जाके गिर गया। उससे पहले रानी राजा को बता चुकी थी। तो राजा साहब भी देख रहे थे, भाई अपना बिठाया चौकीदार, डायरेक्ट कैसे मारूं, वो भी कोई सुराख मिले तभी मारूं। तो राजा साहब भी उसी समय में सैनिक लेके ऊपर पहुंच गया। उसको पता था मेरे को मारने आया, तो उसने दूर से ही बोल दिया कि राजा साहब मेरी जान अकेली नहीं जाएगी, मेरी जान के साथ साथ तो पूरा शहर ही समाप्त हो जाएगा। ये तो बचेगा भी नहीं, दोबारा बनेगा भी नहीं। इसमें कुल देवी 4 मंदिर बचेगा, मंगला जी और केसरा जी, गोपीनाथ जी और शिव जी। 2 तो इधर देखो। हाँ 2 ये हाँ, गोपीनाथ जी और वो गोपीनाथ कृष्ण भगवान का मंदिर है, इसमें करानंदन वाली पिक्चर बनी थी ना, शूटिंग हुई थी। हाँ वो जो जीने चढ़ के नहीं जाते, वो पैर छूते एकदम से। तो वो आगे ये बंधन 3 तो गेट प्यार के का पास बंधन है। है। हाँ। अब यहाँ से राजा साहब जी उसको बोल दे भी चलो, 3 घंटे के समय है, बचेगा भी नहीं, दोबारा बनेगा भी नहीं। तो इसने लगा दिया शराब, हो सकता है अपना ऊँट हाथी घोड़ों पे सामान लगा लो, महल फटाफट खाली कर लो। अब यहाँ से राजा साहब निकला था, यहीं से राजा साहब ने आवाज़ लगाई थी, भैया जान बचानी हो तो भगलो, भैया जान बचानी हो तो भगलो। किसी का कीन होता है, किसी का नहीं होता है, घबराने में आवाज़ भी कम हो जाती है। तो 3 घंटे से पहले निकल गए तो पूरा ही लोग बच गए। 3 घंटे बाद में बारिश और भूकंप आया था, तो पूरी शहर नगरी एक झटका से समाप्त हो गई। आधा लोग से ज़्यादा लोग खत्म हो गया, इसलिए इसको भूतिया हॉन्टेड बोलते हैं। अब जैसे ऐसा डर नहीं होता तो पहले गांव वाला ही कब्जा कर लेता। अब यहाँ से राजा साहब जी पहुँच गया आमेर, पहले जयपुर नहीं थी, गाँव आमेर। हाँ आमेर था पहले, आमेर बचा। तो आमेर जाके मना किया राजा भारमल ने और भगवान दास ने, अकबर को शादी नहीं करेंगे। तो अकबर दूसरे ही रोज़ यहाँ आया, तो चांदी सोना वाली मूर्ति थी मंदिरों में, वो भी निकला दी, अंग्रेजों से साफ सफाई भी करवा दी, और इनके तीनों को घुरमट उतरा दिए। शिव जी के शिवलिंग भी है और ऊपर घुरमट भी है। अब यहाँ से चले गया आजमगढ़ अकबर मान सिंह के पास। बोला मान सिंह मैं आपकी बुआ साहब की शादी भी करूँगा, जान भी ले सकता और आपका किला भी छीनूंगा। तो
तो वो भी सुन के आमेर चले गए। उनने स्टार्ट किया नाहरगढ़ और जयगढ़, तो वहाँ भी अकबर पहुँच गया। बोलो पहले मेरी शादी करो। तो राजा भारमल की बड़ी वाली लड़की की ससुराल जोधपुर में थी, तो जोधपुर जाके हरकाबाई की शादी हुई है अकबर के साथ। भैया आपको इसे जोधपुर में शादी करने के बाद में इसको जोधा बोलते हैं, नाम इसका हरकाबाई है। जोधाबाई। हाँ, तो जोधा बाई नहीं बोलते हैं, अब जोधा अकबर बोलते हैं। हाँ, जोधा अकबर बोलते हैं। हाँ, राजा की थी तभी राजा का हमारी जोधा था नहीं, हरकाबाई था। हाँ हरकाबाई नाम था। तो राजा भारमल का नाम पे तो भानगढ़ माना जाता है, और मान सिंह के बेटा का नाम जय सिंह था, तो जय का नाम था जयपुर, तो एक पुराना जयपुर है। अब ये जा रहा है ना, ये 400 से 500 रुपये लेगा टोपी वाला, हमारे गांव का है। होता है यहाँ पे, वाकई में होता है। कुछ नहीं ऐसा तो जुड़ और गया उस जैसे टाइम। ये झाड़ू है ना निकालते हैं तो हरिजन है रोटी वाले, हाँ। बोलता है ये रात को भूत झाड़ू निकालते हैं, यहाँ शादी जैसा उजाला होता है, मार्केट लगती है, घुंघरू बजती हैं, भूतनी नाचती है। महल में जाएगा तो ऐसे रहेगा, वहाँ चांदी की तरह में सोने के हुक्के हैं, गला घोट देगा, अंदर नहीं जाना, देखना नहीं, डरा के उसको तो दूसरा लेना होता है, उनको डरा के भग जाता है। और मेरे भी बोलता है बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं रुकना, उसको उल्टे पाँव है, रात को मर जाती है, दिन में जिंदी हो जाती है। भाई उसके बुढ़िया के पास कोई भी नहीं जाओ। तो जैसे